थैंक्स फॉर क्लिकिंग दिस वीडियो गाइस। आज हम वन वर्ब डिफरेंट यूजेस जो हमारी सीरीज़ कर रही है उसके कुछ पार्ट को कवर करने वाले हैं। आज हमारी वर्ब है बोर्ड। बोर्ड के हम 10 यूजेस देखेंगे कि जो बोर्ड वर्ब होती है वो किस तरीके से अलग अलग मीनिंग को कैरी करती है अलग अलग सेंटेंस में। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं। बोर्ड का मतलब होता है किसी वाहन पर चढ़ना, गेट ऑन अ व्हीकल। मीनिंग टू गेट ऑन अ बस, ट्रेन, शिप और प्लेन। एग्जाम्पल, वी बोर्डेड द ट्रेन एट दिल्ली। हमने दिल्ली में ट्रेन पर चढ़ाई की। पैसेंजर्स आर बोर्डिंग द फ्लाइट नाउ। यात्रियाँ फ्लाइट में चढ़ रहे हैं। आई बोर्डेड द बस फ्रॉम द मेन स्टॉप। मैंने मुख्य स्टॉप से बस पकड़ी। बोर्ड का मतलब होता है रहना। स्टे समवेयर विद फूड एंड लॉजिंग। मीनिंग टू लिव एंड ईट समवेयर फॉर अ पेमेंट। एग्जाम्पल, सेंटेंस से हम चीज़ों को बहुत अच्छे से क्लियर कर पाते हैं, समझ पाते हैं कि किस तरीके से हम इसको अपनी जो डेली लाइफ कॉन्वर्जेशन होती है उसमें किस तरीके से यूज़ करेंगे। ही बोर्ड्स विद द लोकल फैमिली। वह एक स्थानीय परिवार के साथ रहता है। मैनी स्टूडेंट्स बोर्ड एट अ हॉस्टल। कई छात्र हॉस्टल में रहते हैं। आई यूज़ टू बोर्ड एट माई आंट्स हाउस। मैं अपनी आंटी के घर पर रहा करता था। थर्ड यूज़ है बोर्ड का खाना। टू टेक फूड रेगुलरली एज अ पार्ट ऑफ स्टे। टू प्रोवाइड और रिसीव मील्स रेगुलरली। फॉर एग्जाम्पल, वी बोर्ड एट होटल फॉर 2 वीक्स। हमने 2 हफ्तों तक होटल में खाना और रहना किया। तो खाने की सेंस में आप बोर्ड वर्ब का यूज़ कर सकते हैं। क्या आप पहले से इस वर्ब को जानते थे कि इसके इतने मीनिंग हो सकते हैं? अगर आप जानते थे तो ज़रूर बताएं, और अगर आप नहीं जानते थे, आपके लिए ये यूज़ नया था, तो वो भी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। स्टूडेंट बोर्ड एट लॉज इन द स्कूल हॉस्टल। छात्र स्कूल हॉस्टल में रहते हैं और खाते हैं। द वर्कर्स आर बोर्ड बाय द कंपनी। कंपनी मजदूरों को खाना और रहना देती है। बोर्ड का 4th यूज़ है जहाज़ या विमान में चढ़ना। टू गेट इनटू शिप और प्लेन। फॉर एग्जाम्पल, द कैप्टन बोर्डेड द शिप। कप्तान जहाज़ पर चढ़ा। द सोल्जर्स बोर्डेड द प्लेन क्विकली। सैनिकों ने जल्दी से विमान पर चढ़ाई की। यू मस्ट बोर्ड बिफोर द गेट क्लोज। तुम्हें गेट बंद होने से पहले चढ़ना होगा। बोर्ड का 5th यूज़ है किसी के घर या स्थान पर ठहरना। टू स्टे टेम्परेली। आगे आने वाले यूजेस इस वर्ब के और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ही बोर्डेड विद अस ड्यूरिंग द समर। वह गर्मियों में हमारे साथ रुका। दे बोर्डेड एट अ फ्रेंड्स हाउस। वे एक दोस्त के घर पर ठहरे। शी बोर्ड्स विद हर रिलेटिव्स इन टाउन। वह शहर में अपने रिश्तेदारों के साथ रहती है। 6th यूज़ है बोर्ड वर्ब का जहाज़ पर चढ़ कर हमला करना। टू एंटर अ शिप और अटैक। द पायरेट्स बोर्डेड द शिप। समुद्री लुटेरे जहाज़ पर चढ़ गए। जो लुटेरे होते हैं उनको पायरेट्स बोलते हैं। द नेवी बोर्डेड द एनिमीज वेसल्स। नौसेना ने दुश्मन के जहाज़ पर चढ़ाई की। सोल्जर्स बोर्डेड द बोट साइलेंटली। सैनिक चुपचाप नाव पर चढ़ गए। 7th यूज़ है बोर्ड वर्ब का किसी समिति या संस्था का सदस्य बनना। टू जॉइन अ बोर्ड और कमिटी। फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज बोर्डेड एज ए न्यू मेंबर। उसे नए सदस्य के रूप में शामिल किया गया। ही बोर्ड्स ऑन द एडवाइजरी कमिटी। वह सलाहकार समिति में शामिल है। दे प्लान टू बोर्ड मोर एक्सपर्ट्स। वे और विशेषज्ञ जोड़ने की योजना बना रहे हैं।
board, तख्ती लगाना, to cover with boards, meaning to cover something with wooden board. For example, they boarded up the old windows, उन्होंने पुरानी खिड़कियों को लकड़ी से ढक दिया. The shop was boarded after the storm, तूफान के बाद दुकान को बंद कर दिया गया. The room was boarded for repair, कमरे को मरम्मत के लिए ढक दिया गया. बोर्ड वर्ब का 9th यूज़ है किसी संस्था या संगठन को चलाना, to manage officially. For example, the school is boarded by trustees, स्कूल ट्रस्टी द्वारा संचालित है. The hospital is boarded by experts, अस्पताल विशेषज्ञ द्वारा चलाया जाता है. The project was boarded by professionals, प्रोजेक्ट को पेशेवरों ने संभाला. 10th यूज़ है बोर्ड वर्ब का मीटिंग, बोर्ड या समिति का अर्थ. हम इसका एज अ नाउन यहाँ पर यूज़ करेंगे, नॉट वर्ब. द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विल मीट टुमारो, निदेशक मंडल कल मिलेगा. ही प्रेजेंटेड हिज आइडिया टू द बोर्ड, उसने अपना विचार बोर्ड के सामने रखा. द स्कूल बोर्ड डिसाइडेड न्यू रूल्स, स्कूल बोर्ड ने नए नियम तय किए. तो ये थे हमारे बोर्ड वर्ब के 10 यूजेस, जो आई होप कि आपने सीखा होगा. कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपके लिए ये जो वर्ब थी वो पहले से आप इसके इतने मीनिंग जानते थे या आज आपने जाने हैं. प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट बॉक्स हाउ यू फाइंड आउट. Don't forget to like, share and subscribe for more videos. And there is another series is going on this channel which is confusing verb. If you want to clear your doubt related confusing verb, so must watch that video, that series. Definitely that will help you a lot to clear all doubt related confusing verb. Thanks for watching. Keep learning, keep practicing. See you in the next video. Bye bye, take care. Don't forget to like, share and subscribe.